नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी देखिए बैंक निफ्टी वही साइडवेज, यही चीज हम डिस्कस कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे कि बैंक निफ्टी अभी हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। तो देखो साइकोलॉजी यही चीज होती है, प्राइस एक्शन को रीड करना यही होता है कि हमें पता लगना चाहिए कि हो क्या सकता है। देखो करेगी मार्केट, जरूरी नहीं था कि ये हो। मार्केट पता नहीं यहाँ से कितना बड़ा अप मूव डाउन मूव भी दे सकती थी, बट साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन अभी यही बता रहा था। अब कोई न्यूज बेस्ड कोई चीज आ जाए तो अलग चीज थी, अदरवाइज यही था कि मार्केट को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। और अगर यहाँ जितना कंसोलिडेशन मार्केट करेगी उतना ही अच्छा होगा। अब वो उसके बाद अप साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, वो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड कर लेंगे। सो आज का अपना क्या रहा, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। आज मैंने दो ट्रेड अटेम्प्ट किए, मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, दो ट्रेड अटेम्प्ट किए। देखो कल हमारी बात हुई थी कि अगर डे हाई, जैसे प्रीवियस डे का हाई जो था वो करीब करीब ये था, ये डे हाई था और ये डे लो था, ठीक है। बात अपनी हुई थी कि अगर यहां से कोई रेंज का ब्रेक डाउन होता है या यहां रेंज बन के अपसाइड जाता है तो ट्रेड लेंगे हम, ठीक है। अब होता क्या है, देखो मार्केट यहाँ ओपन होती है, ओपन होके मार्केट एक बार नीचे आती है, बट उसके बाद जबरदस्त वापस मार्केट में बाइंग आती है। और बाइंग आती है तो बहुत बड़ी कैंडल ये एक ही बन गई। अब देखोगे ये देखो पहली ही कैंडल अराउंड अराउंड 300 पॉइंट्स की बन गई, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल। तो जब ये बनी तो यही चीजें याद दी, तो क्लैरिटी आ चुकी थी कि अब मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आएगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी अगर फर्स्ट कैंडल ही बन जाती तो उसका हाई या उसका लो ब्रेक होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मैं बताता हूँ रीजन क्या होता है। अब मान लो इसका सीधा हाई ब्रेक होता तो हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस क्या रखते। अगर इसका डाउन साइड ब्रेक होता तो ये यहां से अब अपसाइड का यहां तक घोड़ा जब तक चल के आता तब तक वैसे थक लेता हूँ 300 पॉइंट्स तक, तो उसमें वैसे उतनी एनर्जी नहीं बचती। तो इस वजह से जब इतनी बड़ी कैंडल आ जाए, वो भी पहले से जब साइडवेज मार्केट है, तो ठीक है, हो गया था क्लियरिटी तो कि मार्केट अब इसके बीच बीच में ही रहने वाली है, मार्केट में बड़ा मुंह नहीं आएगा। सो अब क्या होता है, देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स बनती हैं। और ये मैंने एक रेंज मार्क की जिसमें ये जो रेड कैंडल थी, ये जो लास्ट जो बुल्स का वेपन था, ये एक हैमर टाइप कैंडल बनी थी। इसका ये ब्रेकडाउन हुआ, तो मतलब ये 4 5 जो कैंडल थी इसका ये ब्रेकडाउन हुआ था। ये ब्रेकडाउन हुआ और इस कैंडल ने 500 के नीचे 52,500 के नीचे क्लोजिंग भी दे दी थी इसने। तब मेरे को ये हुआ था कि बहुत बड़ा मुंह आया, हो सकता है एक बार अपने लो को रिटेस्ट करने चली जाए या फिर इस रेंज के आसपास चली जाए। जो ये वाली रेंज है, ये हो सकता है इसके आसपास चली जाए, तो एक छोटा मोटा ट्रेड ये दे दे। तो कम क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड मैंने इस कैंडल में लिया, ये जो कैंडल गई थी इसमें मैंने लिया, यही मेरा स्टॉप लॉस था। कि अगर देखो ऐसे टाइम पे बहुत बड़ा हम ट्रेंडिंग, ना तो मैं इसमें बुलिश था ना मैं बेरिश था, कोई सेटअप दिखा वो भी बहुत बड़े मुंह के बाद कोई सेटअप दिखा, ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने लिया। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, अगर स्टॉप लॉस बड़ा होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, बीच वाले ट्रेड में नहीं फंसता मार्केट में। यहाँ मैंने लिया, मार्केट थोड़ा नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने 52,500 का लेवल जो था वो ब्रेक ही नहीं किया। यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगी तो ठीक है। जब ये कंसोलिडेट किया, ये किया, तो मार्केट जब ये ऐसे करने लगी तो यहीं कहीं मैंने इसमें या पता नहीं इसमें शायद, जब ये अपसाइड जाने लगी तो यहीं पे अपना जहां बाई था कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था पहले 30 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी मिला था यहाँ पे, बट ठीक है मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही लगा दिया था कि इसमें लॉस नहीं लूंगा, प्रॉफिट तो ठीक है यहाँ तक आ जाएगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। एक अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गया, मुझसे कट गया हमारा। फिर क्या होता है, मार्केट अपसाइड जाती है, इसी टॉप के पास मार्केट फिर से एक ट्वीजर कैंडल बनाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब तक ये नहीं, देखो अब समझ में आएगा ये, अब ट्रेड दिखने लग जाएगा ये। देखो जो हम बार बार ट्रेड लेते हैं, ये एक टॉप बना था, मार्केट नीचे जाती है अपसाइड जाती है, ये एक फिर से डबल टॉप बना, डबल टॉप पे ये ट्वीजर टाइप कैंडल बनी। इस ग्रीन कैंडल का और इस जो न्यूट्रल कैंडल है, दोनों का लो जो है, इसका और इसका दोनों का लो ब्रेक हो गया था। देखो दोनों का लो भी ब्रेक हो गया था। और दूसरी बात है ट्वीजर टाइप कैंडल थी। अब बस ये था कि अगर एंट्री ऊपर मिले तो मैं एंट्री लूंगा, सिंपल मेरा यही था। क्वांटिटी स्मॉल थी यहां भी, क्योंकि मार्केट अभी भी 52,500 के ऊपर ही थी। कहाँ भाग गया, ये रहा। हाँ देखो
फिर ये कैंडल बिल्कुल ही टॉप पे एंट्री देने गई, तो ये एंट्री देने गई तो यहाँ कहीं मैंने इसमें एंट्री ली होगी और मैंने सोचा था इसके ऊपर निकलेगी वापस तो ठीक अपना स्टॉप लॉस कट कर लेंगे। मार्केट फिर नीचे आती है, नीचे आते तो मैं तो वही था कि मैं इस लो तक वेट कर रहा था कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी, जो ये नेक बनी थी, ये यूं जाके यूं गया, यहीं तक मार्केट आ जाए। बट फिर से मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, नीचे आई, बट यहीं फिर से इसको 500 के लेवल को होल्ड करने लगी तो ये कैंडल आई, ये कैंडल आई। जब ये वाली कैंडल का मुंह आया था तो मैंने क्या किया था कि अगर ये इसके ऊपर निकलेगा, अब ये ग्रीन कैंडल थी, ये न्यूट्रल कैंडल थी, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मैं इसको कट कर दूंगा, सिंपल ये थी। जैसे ये इसके ऊपर निकलने लगा मैंने इसको कट कर दिया, ये भी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ही गया, 4-5 पॉइंट ही बचे थे, इसमें कुछ नहीं बचा था। सो ये भी ट्रेड कट गया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर पंगा लिया नहीं कि यार ठीक है, मार्केट का मूड नहीं है 52,500 को ब्रेक करने का, ये क्लियर हो गया था। सो और कोई ट्रेड बना नहीं सारा दिन, ठीक है। एक और ट्रेड था थोड़ा सा, ये लेते तो शायद थोड़ा बहुत एक बना था, लास्ट में मनसा किया भी था। ये जब अपसाइड गया, अपसाइड जाके 1-2-3 ये कैंडल फिर से, क्योंकि मेरा व्यू यही था कि अपसाइड तो मार्केट नहीं जा सकती यहाँ से एकदम से, अपसाइड का कोई सीन था नहीं। 1-2-3 ये कैंडल बनी, ये ब्रेक डाउन हुआ था तो मन था, फिर मैं कहा यार जब मार्केट ब्रेक कर ही नहीं रही है, यहाँ नहीं किया तो ठीक है, छोड़ो, क्यों पंगा लेना है। क्योंकि डाउन साइड का भी कुछ नहीं था, अपसाइड का भी कुछ नहीं था, ये तो पक्का था। अपसाइड में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे तब तक मार्केट बुलिश नहीं हो सकती। एग्रेसिव बायर्स आप सोचो, यहाँ जाके कौन बायर एग्रेसिव होगा जब प्रीवियस डे का हाई भी नहीं निकला है। सिंपल यही था अपना। चलो आज का तो यही था, अब एक बार कल का डिस्कस करते हैं। देखो ऑलरेडी हम हर रोज यही सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं, कल वाला ही डिस्कशन है अपना। आज एक अच्छी बात यह है कि मार्केट ने 52,500 के लेवल को होल्ड रखा है, इसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये एक हल्का सा बुलिश साइन है। और मार्केट ने डाउन साइड नहीं आई, मार्केट ने ये जो तीनों दिन का ये 2 दिन का जो लो है इसको रेस्पेक्ट किया है। 52,250 या 200 लगाओ, उसके आसपास मार्केट आके और वापिस अप साइड यहाँ से बाइंग आ रही है मार्केट में। तो अब सिंपल सा व्यू एक ही रखना, जो कल था, जो परसों था, मतलब जो 2 दिन ये हमने जैसे ट्रेड किया सेम ऐसे ही ट्रेड करना है। सिंपल वही चीज है कि मार्केट में ना एग्रेसिव बाइंग साइड में जाना है ना सेलिंग साइड में जाना है यहाँ से, क्योंकि मार्केट यहाँ रेंज बाउंड है। डे हाई के पास से अगर रेंज बन के डाउन साइड का मुंह मिले तो लेना, डे लो के पास से अगर रेंज बन के अप साइड का मुंह मिले तो लेना। क्वांटिटी कम रखना, बाइंग्स को अवॉइड करना। कल तो वैसे भी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो बाइंग को तो स्ट्रिक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, बाइंग तब भी करना जब क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन मिले। अगर आपने कहीं रेंज बाउंड, कहीं मार्केट घूम रही है आपकी, वहां बाइंग कर दी, एक्सपायरी वाला दिन है, मार्केट ऑलरेडी साइडवेज है, प्रीमियम खा जाएगी तब की तब, वो स्टॉप लॉस आपका एक जगह खड़े खड़े ही खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो तो हाँ, टॉप से कोई रेंज मिली, रेंज बनी, या कोई और बीरी सेटअप मिला अपने को, जैसे आज मैंने जो ट्रेड किया है, जैसे इस टाइप से कोई सेटअप मिलता है तो वहां से आप सेलिंग कर सकते हो। क्योंकि सेलिंग में आपको फायदा ये होगा कि वो एक जगह भी थोड़ा खड़ा रहेगा ना, तो भी कल प्रीमियम आपकी फेवर में जाएंगे, लेके होते रहेंगे। तो ये करना टॉप या बॉटम से, बीच में मत फंसना भाई, बीच में फंसोगे तो फालतू का स्टॉप लॉस खाते रहोगे, ध्यान रखना। हाँ, मार्केट ने आज बुलिशनेस दिखाई है, बट वही है, मार्केट जब तक, अब जैसे यहां से निकलेगी, अपने डे हाई को निकालेगी तो ये स्टॉप लॉस फेस करेगी ना, ये रेजिस्टेंस फेस करेगी, इसको निकालेगी तो ये फेस करेगी। तो मुझे बहुत बड़ी ज्यादा कोई यहाँ से दिखती नहीं है कि बहुत बड़ा अप मूव आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है मार्केट यूं गई है, थोड़ा यूं जाएगी, फिर थोड़ा यूं आएगी, तो ये 52,800 का लेवल तक हो सकता है। अगर ये अपने डे हाई को ब्रेक करती है तो यहाँ तक मार्केट चली जाए, ये हो सकता है। देखो अनलेस अनटिल कोई न्यूज ना हो, न्यूज हो तो हो सकता है कि गैप अप भी बहुत बड़ी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो अदरवाइज क्या है कि आप सिंपल रखना, अगर मार्केट अपने डे हाई को ब्रेक करे बट रुक के, डे हाई के पास रुक के कंसोलिडेट करके मार्केट रेंज बना के फिर उसको ब्रेक करती है, तो कम क्वांटिटी में ही लेना और प्रेफर करना वही सेलिंग का ही, कम क्वांटिटी में लेना। अगर मार्केट प्रीवियस डे का जो हाई है ये 52,700, यहाँ पे जाके मार्केट रुकने लगे तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेना, लेके मत बैठना। अगर मार्केट यहाँ ना रुक नहीं रही है और एक दो कैंडल रुके फर्दर अप साइड जा रही है, तो आप अपना कंटिन्यू रखना, इसके पास फिर इसके पास ऑब्जर्व करना, 52,800 के पास यहाँ ऑब्जर्व करना मार्केट को। तो इस तरह से चलना, छोटे छोटे ट्रेड लेना, छोटी छोटी क्वांटिटी में लेना, ज्यादा पूरी बड़ी क्वांटिटी यहाँ बीच में मत फंसना भी। अच्छा, डाउन साइड का सिंपल है, डे लो के पास मार्केट रुके, रेंज बनाए, रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक करेगी तो ही डाउन साइड में जाएंगे। अदरवाइज मार्केट ने 3 दिन अच्छी स्पोर्ट बना ली है, 52,200 ये अच्छा स्पोर्ट का काम करेगा, 200-250 अच्छा स्पोर्ट का काम करेगा। यहाँ से मार्केट निकलेगी तो फिर 52,000, तो थोड़ा सा सेलर्स के लिए अभी चैलेंजिंग हो गया नीचे,
डबल डबल रेजिस्टेंस जोन बनते जा रहे हैं नीचे, मतलब ना सपोर्ट जोन बनते जा रहे हैं, डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है नीचे। बीच में मत फंसना भाई, बस यही करना। अच्छा मार्केट में गैप अप हो जाए बड़ा तो सिंपल है यार, गैप अप हो जाएगा तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अगर वहां से कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले तो आप लेना। गैप डाउन हो जाए तो फिर सेलर से एकदम सस्टेन नहीं होगा। यहाँ से अगर कोई बुलिश सेटअप मिलता है, रेंज बनती है, उसका अपसाइड ब्रेक होता है तो आप अपसाइड का ट्रेड लेना। तो यही, थोड़ा सा स्लो ही चलो, मार्केट भी शांत चल रही है, आप भी शांत चलो, स्लो चलो थोड़ा सा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।